में हमारा बच्चा होना चाहिए। तो संगत जी मेरा ना नेम फेम स्कूल में एकदम नंबर 1 पे था। क्या हुआ ऐसा? पहले देखो मेरे मदर चले गए, फिर सिस्टर चले गए, फिर मेरी जॉब मेरी मेरे को किसी पेरेंट्स ने, किसी टीचर ने अंदर से कोई ऐसी मतलब कि मेरे को उस साल मेरे को स्कूल की मैनेजमेंट ने मेरे को 2 गिफ्ट दिए कि सबसे बेस्ट टीचर है। बल्कि मैनेजमेंट ने इतना तक बोला टीचर्स को कि इस टीचर से आइडियाज़ लिया करो कि ये कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो संगत जी इस चीज़ की पता नहीं खुदा जाने और गॉड ही जानते हैं और प्रभु गुरु जी जानते हैं कि टीचर्स ने बाद में कुछ ही पेरेंट्स ने मेरे को बताया कि कुछ किसी टीचर्स ने आपके साथ 2-3 टीचर ने आपके साथ जेलसी की है। तो उनके उस टीचर के रिलेटिव ही थे जो हमारे स्कूल उनके बच्चे पढ़ते थे हमारे स्कूल में। तो वो ही स्कूल में एप्लीकेशन दे के गए। चलो हर टीचर स्कूल में कंट्रोल क्लास क्लास को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत तो थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ में लाउडली कुछ कुछ ना किसी तरीके से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता ही है। तो मैंने ऐसा कुछ भी बच्चों को बुरी तरह से कि मारा कि बच्चों के निशान पड़ गए, कोई ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। हाँ, हल्का-सा हम डराते हैं कि हाँ, है ना कि कैसे फिर कैसे किया जाए? कभी हम बोलते हैं कि रिसेस क्लोज़ कर देंगे, लंच ब्रेक आपका बंद कर देंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ कुछ करते हैं। तो मैंने बच्चों को डाँटा ही इसलिए कि चलो कंट्रोल में रहे क्लास। तो वो गुरुजी संगत जी के वो पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दे दी स्कूल में कि कि इस टीचर को स्कूल से बाहर निकालो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैंने तो ऐसा मेरे को पता नहीं उसी क्लास में मैं बैठ के मैं नोटबुक चेक कर रही हूँ। चेक करके उनका मैंने टेस्ट लिया, उसी क्लास का मैंने नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसी क्लास की, जिनकी क्लास के पेरेंट्स ने मेरी कंप्लेंट की। गुरुजी संगत जी की 7-8 पेरेंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन पे साइन लिख के कर दिए कि हम मीडिया बुलाएँगे, इस टीचर को अभी स्कूल से बाहर निकालो, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हम एफआईआर कर देंगे, पता नहीं क्या कुछ लिखा है गुरुजी। मैं संगत जी मैं जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ी कि मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इतना कुछ एप्लीकेशन में लिख दिया? संगत जी कि मैं मेरी अच्छी वाली जॉब थी, मैं नंबर 1 पे टॉपर थी स्कूल में। अच्छे सब मेरे को इतनी विश करते, इतना रिगार्ड करते, मेरा रास्ते में मेरे को मैं कभी कोई पेरेंट्स मिल जाता है, स्पेशल मेरे को रास्ता मतलब क्रॉस करके रोड मेरे को मिल के जाते, पैरी हाथ लगाते, सभी स्टूडेंट्स बड़े-बड़े इतनी मतलब मैं सोचती थी कि मैं दुनिया में आके अगर ये कुछ किया मैंने, ये चीज़ें मैंने मतलब ज़िंदगी में पाई हैं कि प्यार के बच्चों का अगर अगर गुरुजी ने मेरे को एक अच्छा टीचर बनाया था, तो मैंने कहा भी अच्छा टीचर मैं सबको इतने दिल से पढ़ाती थी, अपने न्यू-न्यू आइडिया से पढ़ाती थी। तो मैं कहा वही है चलो ये मैं थैंक्स करती थी गॉड का कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरे को अच्छे ऐसा टीचर बनाया कि मैं कुछ बच्चों के लिए कर पा रही हूँ। तो जब देखा ये मेरे साथ एकदम से ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो गुरुजी वो देखो संगत जी कि मेरे साथ स्कूल में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ ये चीज़ का कि मेरे को स्कूल से मेरे को उन्होंने मतलब कि 1 मंथ का नोटिस दे दिया मेरे को कि आप स्कूल नहीं आओगे। तो ऐसा देखो संगत जी मैं 1 एंड हाफ मंथ हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि वो हस्बैंड की नेचर खुद ही इतने गुस्से वाली थी। मैं स्कूल के टाइम से उसी टाइम पे स्कूल से घर घर से निकलती थी स्कूल के टाइम पे और कभी पापा के पास यहीं लोकल ही थे, पापा भी पटियाला में ही। तो कभी पापा के पास रहती थी, तो कभी पार्क में का दिन काटना। जब स्कूल का टाइम पूरा हो जाना, कभी मैंने गुरुद्वारे में बैठ जाना, कभी गुरुद्वारे में पाठ करना, पाठ सुनना, खुद पाठ करना। ऐसे करके मैंने 1 एंड हाथ हाफ मंथ काटा और मेरे को स्कूल की मैनेजमेंट ने कह दिया था कि ये एप्लीकेशन है मैम, इसके एप्लीकेशन के ऊपर फ़ोन फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं पेरेंट्स के, आप इन पे और पेरेंट्स को जैसे कैसे मनाना है, इनके घर जाना है, जैसे भी बात करनी है, आप मना लो। चलो मेरे को वो फ़ोन नंबर से मैं धीरे-धीरे करके कॉन्टैक्ट करती रही, किसी ने मेरे को बीच में थ्रेट करने लगे कि मैडम आप हमारे को फ़ोन मत करना, नहीं हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे। मैंने रोना, बहुत बुरा हाल, मैंने किस-किस को फ़ोन नहीं किए, भई मेरी जॉब बच जाए। क्योंकि संगत जी आपको पता है प्राइवेट जॉब थी, मैं पैसे जोड़ रही थी कि चलो मेरा घर का कुछ बन जाएगा। तो अ, संगत जी मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी, मैं कहा मेरा कैसे बनेगा? मैंने कमेटियाँ भी डाल रखी हैं, मेरी कहाँ से मेरा अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगी? संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, 1 एंड हाफ मंथ डेली संगत जी कहना एक लेडी के लिए कितना मुश्किल है। तो
मैं उसके बाद चलो संगत जी मैं कैसे-कैसे करके मेरी बात एट द एंड मेरी बात बन गई, मतलब स्कूल में दोबारा मैंने जॉइन कर लिया, मैं जाने चली गई। वो ऐसा दिन आया, मैं प्रेयर्स गुरुजी से ही फिर मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी से अरदास करने लगी थी। मैं गुरुजी आगे-आगे बैठती थी, रोती थी कि गुरुजी आप ही हो जो करने वाले। फिर मैं उसमें जैसे कि किसी का सत्संग आता था, उसमें कहते थे कि हाँ, गुरुजी 90% तो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% मतलब भोगने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये गुरुजी ने मेरे को 10% दिए, पता नहीं क्या होने वाला था मेरे साथ। तो संगत जी फिर मैं स्कूल में जॉइन कर लिया, चलो दोबारा से मैंने फिर से मेरे को खुशी होने लगी मन में कि गुरुजी ने मेरा ये काम कर दिया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मैंने शुक्राना का सत्संग भेजा भी था ये। तो उसके बाद गुरुजी तो अब फिर क्या हुआ उसके बाद, अभी ये रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं 2026 में, अभी ये फ़ेब में। तो मेरा एक क्लास का, मैं 4th क्लास की लिटरेचर पढ़ाती थी, तो मेरे लिटरेचर का सेट जो चेक करते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल एक एक रूम होता है, उसमें मतलब दूसरे टीचर जिनकी ड्यूटी लगती है एग्ज़ामिनर हॉल में, मतलब जितने पेपर होते हैं स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे कलेक्ट करके एक ही रूम में मतलब रखने होते हैं। वहाँ से मेरा एक सेट ही गायब हो गया संगत जी। तो मैं इतनी हैरान परेशान कि गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं कहाँ ढूँढूँ? मैंने ये सोचा कि चलो मेरा माइंड थोड़ा, मैं ऐसे टेंशन में रहती हूँ कि इस बात के लिए कि इतना ज़िंदगी में मैंने कष्ट बर्दाश्त किया, इतना दुःख सहा मेरे को। मेरे मम्मा कहते रहे, पेरेंट्स घर के कहते रहे कि छोड़ दो ऐसे पर्सन को जहाँ तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। पर मैंने कहा नहीं, चलो जो भी है मेरी किस्मत है। मैंने घर वालों की बात नहीं मानी, ये मैं कहती हूँ मैं। तो संगत जी, तो मैं वो सेट मैं ढूँढती रही, मेरे को प्रिंसिपल ने मेरे को डाँटा कि आपका मैम आपका सेट है, आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी थोड़ी ना थी, वो तो मैंने फिर सोचा कि शायद मैं मेरे से ही गलती से कहीं रखा ना गया हो, पर नहीं, वो हम चेक करके सबमिट करते हैं उस रूम में। तो एग्ज़ामिनेशन रूम में हम वहाँ पे जब सब सबमिट करके साइन करके आते हैं। मैं क्या एवरीथिंग हैज़ डन, आई हैव डन देयर, कि सारा कुछ मैंने चेक करके वहाँ पे मैंने साइन किए हैं, तो पेपर मेरा सबमिट किया हुआ, तो पेपर यहाँ से गया कहाँ? तो मैं टूटी इतनी बुरा, पहले मेरे मदर चले गए, फिर मेरी सिस्टर चले गए, फिर मेरी जॉब पे इतना 1 एंड हाफ मंथ का मेरे को डिसमिस कर दिया था स्कूल से। उसके बाद फिर मेरे ये सेट गुम गया। मैं संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं क्या करूँ? उसके बाद अभी रिसेंटली थी 2 दिन की 3 दिन की बात है कि एक पेरेंट्स कहने लगे कि हमने क्लास के एक हिंदी कोई और टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इंचार्ज होने की वजह से मेरे को मार्क्स लिखने पड़ते हैं रिपोर्ट कार्ड पे। तो रिपोर्ट कार्ड पे बाय चांस ही वो गलती से हिंदी के मार्क्स रॉन्ग लिखे गए, गलती से ही। वो बाय चांस ही पेरेंट्स पूछने आ गए कि हमने हिंदी का पेपर चेक करना, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे के इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। तो मैंने वो हिंदी वाली मैम को प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया कि मैम आपका हिंदी का पेपर ना पेरेंट्स चेक करना चाह रहे हैं। तो मैम ने मेरे से फ़ोन पे बात की आके शाम को घर से, कहते मैम ऐसे-ऐसे करके बात हुई। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं मैम, मैं चेक करती हूँ लिस्टों में देखूँ किसका नेम गलती हुई है। तो वो कहते मैम गलती तो हो सकता है मेरे से भी हुई हो, को पता नहीं है, पर आप सँभाल लेना। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा अगर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर देंगे, तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने पेरेंट्स को कॉल की, मैंने कहा चलो हम इंसान गलती का पुतला, कोई गलती हो जाती है। मैं कहा आप प्लीज़ मेरे को एक बार रिपोर्ट कार्ड चेक करवा देना, कहीं गलती से मार्क्स कम ज़्यादा तो नहीं लगे। मैं कहा मेरे को चेक करवा देना। तो चलो मैंने गुरुजी से प्रेयर की। मैं कहा गुरुजी आप ही सँभालना, मैं इतनी टूट चुकी हूँ ना, इतनी टूट चुकी हूँ, हद से ज़्यादा टूट चुकी हूँ गुरुजी मैं, बहुत टूट चुकी हूँ। मैं कुछ वर्ड भी सोचती हूँ, मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं कुछ नहीं सोचना, चुप कर जाओ। कहते हैं कि आप सब कुछ गुरुजी को आप उनको उनको समर्पित कर दो, सारा कुछ ही जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही सँभालो, मेरे में अब हिम्मत भी नहीं हुई, क्या जवाब दूँगी मैं? तो ऐसा हुआ गुरुजी देखो जो पेरेंट्स थे वो अपना पेपर चेक करके चले गए, उन्होंने कोई बात नहीं की। वो कहते सिर्फ़ हमने ये देखा ना कि हमारी बेटी जो थी हिंदी में इतनी वीक है, हिंदी सब्जेक्ट में उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए? तो वो बस वो पेपर में देख के चले गए, हाँ, बेटी के अच्छे मार्क्स थे, वो देख के चले गए गुरुजी। तो मैं संगत जी मैं थैंक्स किया मैंने गुरु का, अभी ये शुक्राना इसलिए भेज रही हूँ मैं। फिर इसके बाद क्या हुआ संगत जी, ये पेपर के बाद मैं
अभी मेरे को ये 10 फ़ेब 2026 में अभी रिसेंटली मेरे को गुरुजी ने मैं स्कूल से मैं लेट हो गई, मैं स्कूल नहीं गई। लेट हो गई जब क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं तो हमारी 1 डे की सैलरी कट होती है। मैंने कहा मैं अब लेट तो हो गई हूँ, तो मैंने ब्रदर को कॉल की, मेरे ब्रदर मेरे को छोड़ने जाता स्कूल में। मैंने उसको कहा कि अब लेट तो हो गई, मैं नहीं गई। तो मेरा मन किया, मैं स्कूल से घर से तो निकली हूँ, तो मैं कहा ऐसे तो मेरे को हस्बैंड जाने नहीं देते, चलो मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पे। तो मैंने कहा मैं बस स्टैंड में थी, तो जब बस स्टैंड गई तो मैंने पटियाला से सीधी बस मेरे मन में आया, मैं लुधियाना चली गई गुरुजी के आश्रम। आश्रम तो चलो बंद था, मैं वहाँ पे आश्रम के बाहर ही बैठी थी। मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम गई थी। मैं घर से साढ़े सवा 7 बजे घर से निकली थी संगत जी। तो मैं गुरुजी के वहाँ पे आश्रम में चली गई लुधियाना में। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं गई थी। मैं पटियाला में भी ढूँढा, मेरे को वो कहीं आश्रम मेरे को नहीं मिला। तो ये गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ इस बात का कि आज मेरे को गुरुजी ने अभी 10 फ़रवरी 2026 में गुरुजी ने मेरे को अपने लुधियाना आश्रम में गुरुजी ने मेरे को बुलाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत लख-लख बार, करोड़ों बार शुक्राना कि मेरे को इतना टूटने के बाद गुरुजी अब मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ गुरुजी, मैं इतना टूट चुकी हूँ गुरुजी। आप ही सँभालो सारा कुछ गुरुजी। हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं कोई, लेकिन गुरुजी अब हिम्मत नहीं है। मेरी एज अभी मैं रिटायर होने वाली हूँ, 57 चल रही है मेरी ये डेट, 50 58 में मैंने रिटायर हो जाना है। तो संगत जी मैं आपका भी मैं शुक्राना करती हूँ क्योंकि जो संगत अच्छे-अच्छे जो सत्संग भेजती है, सुनती है, उसको सुन-सुन के ही तो मन रुकता है, ठहरता है कि हाँ, ऐसा-ऐसा होता है। जैसे कई मैंने ओल्ड सत्संग में सुनती हूँ, उन्होंने उसमें कहा था कि जो पहले गुरुजी नींबू की जैसे निचोड़ती हैं, मेरे को तो बहुत निचोड़ा गुरुजी ने। शायद यही वजह थी कि गुरुजी जानते हैं, जो भी बीच की बात है, सारी गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना, संगत जी का भी लख-लख शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि मेरे को एट द एंड अभी मेरे को 1 ईयर 10 मंथ हो गए गुरुजी से जो गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा हुआ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत बनाया। पता नहीं हमने कौन-कौन से पाप किए हुए हैं। मानते हैं हम इंसान, हम लोग, गलतियाँ होती हैं हमसे। इतना टूटी हूँ मैं, इतना टूटी हूँ, हद से ज़्यादा टूटी हूँ। अब मेरे को गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे को मैं ऐसा करूँ, ऐसा बनाऊँगा कि दुनिया में तेरे को दुनिया देखेगी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।